इश्क ने गालिब निकम्मा बना, वरना आदमी तो हम भी काम के थे। अदाब अर्ज़ है, कमबख्त इश्क है ही ऐसी बला, अच्छे भले इंसान को मजनू और शब्दों को शायरी बना दे। कहानियां, किस्से, उम्र गुजर गई, लेकिन मोहब्बत का जज्बा आज भी दिलों में वही है। आज भी जब दो दिल धड़कते हैं या बिछड़ते हैं, दिल से यहाँ की आवाज वही निकलती है। और आज इस नए जज्बे और नए अंदाज के साथ मैं प्रिंस नरूल्लाह लेकर आ रहा हूँ आप सबके सामने प्यार तूने क्या किया सीजन 9। सो आज हम उन क्लासिक और एवरग्रीन लव स्टोरीज के तार छेड़ेंगे जिन्होंने कभी ना कभी प्यार की नींव रखी थी। तो हमारी पहली कहानी में प्यार तो है, लेकिन एक ऐसी सच्चाई भी है जिसके रूबरू शायद आप कभी ना हुए, और वो सच्चाई है स्वीकार करने की, मोहब्बत को हर रूप में पहचानने की और अपनाने की ताकत रखने की। तो आज मैं लेकर आया हूँ अमृता प्रीतम की नॉवल पिंजर की रूपांतरित कहानी। तो एक ही अंग्रेजी नाश्ता करता रहता है, हाँ? वो पराठे खाया कर मक्खन के साथ। वो पुत्र पराठे लेके आ। अभी लाई बाबूजी। जब मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे क्या रखा है जमीन में जमीन बेच देते हैं ना। बाबूजी मुझे बिजनेस करना है, मुझे दिल्ली जाना है बाबूजी। हम जमींदार हैं पुत्र, और वैसे भी इस जमीन के अलावा हमारे पास है क्या? अगर इसे भी बेच देंगे तो क्या बचेगा? और पुरु की शादी कैसे करेंगे? भाई है तो उसका थोड़ी जिम्मेदारी उठाना सीख। और ये क्या दिल्ली दिल्ली लगा रखा है तूने? तो अच्छे खासे अमृतसर विच बसे बसाए हैं, सुकून है यहाँ, राज है अपना, खुशहाली है, दुनिया है अपनी। बाबूजी आपकी दुनिया होगी, मेरी दुनिया नहीं है यहाँ पे। बाबूजी मुझे नहीं जीनी है छोटे शहर की जिंदगी। बाबूजी जमाना बदल रहा है और जमाने के साथ में हमें भी बदलना चाहिए। जमीन बेच देते हैं, मेरे दिल्ली जाना है बाबूजी, बिजनेस करना है। जमींदार लोग बिजनेस नहीं कर दे, उनकी शान के खिलाफ होता है। बाबूजी हम जमींदार थे, है नहीं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जमाना लड़ा रहा है मुझसे बेगैरत, अपनी अकड़ अपने पास रख। चल जा, नहीं करने मैंने साइन किसी भी कागज पे, दफा हो जाए तो। बाबूजी ये लीजिए आपके गर्मा गर्म पराठे, और इतना गुस्सा नहीं करते, आपका बीपी बढ़ सकता है। वैसे बात तो आपने 16 आने सच कही है। मेरे साथ साथ इसकी भी शादी हो रही है, लेकिन देखो अभी भी होश नहीं है, अपनी धुन में खोया हुआ है। यानी अपनी बीवी की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? चुप कर, तू क्या बीच में आके बोल रही है? तो काम वाम नहीं है तुझे? कभी कभी तो मैंने लगता है मैंने गलती की जो इसके लिए हाँ बोल दी। फिर सोचता हूँ कि अगर ना कहता तो कौन देता इसे अपनी कुड़ी। बाबूजी हम जमींदार हैं, जमींदारों के सबसे लोग कुड़ियों की लाइन लग जानी चाहिए घर के बाहर। उल्टा परेशान तो मैं हो रहा हूँ, कोई आड़ी तिरछी लड़की ना बांध दी मेरे पल्ले। बाबूजी पहले बोल रहा हूँ, मैं लड़की से मिलूंगा, उसे देखूंगा, उसके बाद शादी के लिए हाँ बोलूंगा। बदतमीजी की हदें पार मत करते लोग, हमारे यहाँ लड़की देखने दिखाने का रिवाज नहीं है। मैंने देखी थी तेरी माँ की शक्ल, तभी उन्होंने हाँ कर दी शादी के लिए। अगर आपको देखती, आपसे मिल लेती, देखते ना कर देती। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरी माँ आपको मिली। कोई और दिन कब कब बाबूजी को बोलने दे। बाबूजी मुझे नहीं चाहिए कोई जमीन वमीन। लेकिन पुत्र, बाबूजी इसे मिलेगी तो मुझे ज्यादा खुशी। ये बाबूजी जैसे मिले तो मिले, और ऊपर वाले ने इतनी सोनी बहन दी है मुझे। तेरे लिए कुछ भी करेगा तेरा भाई, कुछ भी। हाँ लेकिन ये भी मुझे पेपर। ओ बाबूजी जमींदार ने हाँ कर दी, कोई एतराज नहीं बाबूजी, कोई एतराज नहीं है बाबूजी। गल सुन मेरी। आती हूँ और पराठे लेकर आती। 75 साल की हो गई हूँ मैं और अभी तक जिंदा हूँ। अरे ये क्या कम बात है। बस अब तो अपने पोते पोतियों का ब्याह देख लो, फिर जो होना है हो जाए। 1860 में इधर आई थी मैं, तो सिमरन से 5 साल छोटी होंगी जब इसके दादाजी ब्याह के लाए थे। इस घर की एक एक ईंट, एक एक खिड़की, एक एक दरवाजे सब अपने हाथ से बनाया था। वो कोयले की अंगीठी पे हम लोग खाना बनाते थे और टांगों पे घूमते थे। और फिर जब ये सिमरन आई तो घर की सारी रंगत ही बदल गई। दही, दूध, नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं रही। और तो आज इसके भाई ने घर में टेलीफोन भी लगा दिया जी।
रब की इतनी मेहर है कि रामचरण की तरक्की भी इन सालों में बहुत अच्छी हो गई। जी मैं तो कहती हूँ आप भी यहीं आ जाओ, सारा ब्याह का काम यहीं से कर लो, घर में रौनक हो जाएगी और सबका बहुत मन लग जाएगा। बीजी मेरा तो सारा काम ही वहीं पर है। हमें तो देखिए आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए शादी की जोड़े में, और किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कविता छपी। अरे वाह, जिंद रहे पुत्र। वाह भी वाह। लो जी आप भी देखो। भाई वाह। वाह पुत्र, तूने तो हमारी लोड़ी की खुशी दुगनी कर दी है। जिंदर है, शाबाश। अरे वही, ये ले बेटा, ये पैसे ले और गरीबों में बांट दे। अच्छा बीजी, फिर मुलाकात हो, बड़े काम निपटाने, मैं चलता। वैसे कैसे जाने देंगे, रोटी शोटी खा के जानी है आपने। अरे नहीं बीजी, फिर कभी, बस निकल जाएगी, देर होगी। चलो जी फिर चंगा। सत श्री अकाल। अच्छा। ये तेरे पुत्र। ना जाने कौन से उल्लू की पट्टी से बीजी शादी करा रही है मेरी। आपकी वाली का तो अच्छा है, उन्हें तो अच्छा लड़का मिला, मुझे पता नहीं कौन सा आड़ा तिरछा लड़का मिलेगा। चल अब छड़ सबको और रोटी खिला, चल जा। भूख लग रही होगी ना तुझे भी। चलना और सुन मेरी बात, तू होगी महान, मेरे पास की नहीं कि बिना शक्ल देखे बिना आवाज सुने शादी के लिए हाँ बोल दूं, फांसी पे ना चढ़ जाऊं उससे अच्छा मैं। बाबूजी को पता चल गया ना। चुप कर बाबूजी की चमची, मुझे शक्ल देखनी है, बात करनी है, ऐसे कैसे हाँ बोल दूं मैं। और सुन, वैसे भी सुना है तेरे होने वाले के यहाँ ना टेलीफोन लगा हुआ है, तुम भी तो सुने हेलो पे उनकी आवाज कैसी लगती है। चल मैं फंसूंगी किसी दिन। तो बहन नहीं मेरी, अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती। ब्रो एक बार फोन मिला दे, चल। तो खुद पूछ लेना, मुझे क्यों फंसा रहा है बीच में। तो फोन पे एक बार बुला दे, बाकी मैं संभालूंगा। चल जल्दी जल्दी, टाइम वक्त जाया मत कर। भाई साहब एक फोन करना है। क्या नंबर था? हाँ मुझे याद याद। घंटी जा रही, घंटी आ रही, बात करना। हेलो, बात कर। हेलो जी मैं वो अमृतसर से बात कर रही हूँ। सिमरन से बात हो सकती? जी कौन? उसकी चूड़ी का नाप पूछना है। जी वो चौधरी जी के घर से। जी हाँ। जी एक मिनट मैं बुलाता हूँ जी। सिमरन, सिमरन जल्दी आ, फोन आया तेरा। मेरे लिए टेलीफोन? कौन है? मैं तेरी होने वाली भाभी, बात कर। हेलो 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 जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? जी मैं, जी तेरा होने वाला मैं। आप बकरी है क्या? सबसे क्या मैं कर रहे हैं? बदतमीजी छोड़िए और नाम बताइए भाई साहब। ओ भाई साहब ऐसा मत बोल दियो, और बदतमीजी आप कर रही हैं ना कि मैं। फिर मैं? उफ वो ये हुआ सिमरन, कौन कर रहा है बदतमीजी? बोल ना, तेरा होने वाला खसम, तेरा पति त्रिलोक। बड़े बेशर्म है आप। आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन बात नहीं कर सकते? जी नहीं है तमीज, सिखा दे आके। आ जाऊं तेरे यहाँ पे तमीज सीखने के लिए। और सुन, वो जो शेरनी बनी फिर रही है ना, उस दिन बन जाइयो, बता दूंगा कौन हूँ मैं। त्रिलोक नाम है मेरा, त्रिलोक। हेलो, बात कर, बात कर। हेलो जी वो माफ कर देना, वो मेरी बहन थोड़ी पगली है ना, तो जी नहीं, वो मेरे भाई की गलती थी, मैं माफी मांगती हूँ। कोई गल नहीं जी, इसकी गलती के बहाने मैंने आवाज तो सुन ली आपकी। जी वो अब मैं फोन रखती हूँ, घर पर बहुत काम है। ठीक है जी, ख्याल रखना अपना। जी आप भी। रखता हूँ फोन। बहन पागल। ओए सिमरन,
चलो 20 पैसे दे दो। किस बात के 20 पैसे? तेरे से नाच पीटे फोन के लिए, काम तो हमारा हुआ नहीं, तो 20 पैसे दे दूं मैं? 20 पैसे मांग रहा है। ले पकड़ तेरे 20 पैसे। ले भाई जलेबी खा। नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी। अरे क्यों इतना गुस्सा है? शादी के दिन सारा गुस्सा निकाल लियो। शादी तक रुकना किसको है? इतने सारे लड़के हैं, इनमें से रामचरण जीजू कौन है? बोलो सियापति रामचंद्र की। क्या बात है दीदी, रामचंद्र जीजू तो कितने अच्छे लगते हैं, एकदम भगवान राम जैसे। तेरा वाला तो मिल गया। मेरी वाली को कौन ढूंढेगा? अरे शन्नो, अरे जाके सिमरन को देख के ना, क्या कर रही है? तैयार हो रही क्या अभी तक? बड़ी देर लगा दी, जा जल्दी। देख के चलना। आप कौन? यहाँ कैसे? अरे कौन है आप ऐसे कैसे अंदर? चाहिए क्या आपको? मैं तेरा क्या कर रही है ये? मैं तेरा खत्म। अरे वो बकरी वाले तू है, यहाँ पे भी आगे अपनी मैमे करनी। देख ज्यादा आकड़ मत दिखा मुझे, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे। चुपचाप अलमारी खोल, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। तोड़ेंगे तो सब तुझे, मैं भी जाके सबको बता दूंगी कि तू जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसा है। सुनो, तुम सिमरन हो ना? आप कौन? पूरो। तुम भाग कहाँ रही हो? क्या हुआ? मैंने आपके भाई को अलमीरे में बंद करके रखा और अब मैं जा रही हूँ बीजी के पास उसकी शिकायत लगाने। तुम्हारा कमरा कहाँ है? वही अंदर। अरे क्या अभी बाहर निकलती हूँ? जल्दी खोल यार दरवाजा, मेरा दम घुट रहा है। भाई तू फिक्र मत कर, मैं तुझे अभी यहाँ से बाहर निकालती हूँ। पुरो क्या खुसुर कर रही है? पुरो दरवाजा खोल पुरो। हाँ। एक काम कर, कोई बहाना बना करना, जल्दी से सिमरन से चाबी लेकर। ठीक है, मैं भी आती हूँ। पुरो कुछ करना, सुई कुछ तो होगा आसपास। हाँ सुई, एक मिनट। ये तो ठीक है ना? पुरो दीदी, चाबी मिल गई। कौन हो तुम? चोरी करने आए हो? ये लो, शादी ब्याह का घर है, कुछ चोरी हो जाएगा तो बहुत आफत आ जाएगी, तुम मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ।
कौन था यहाँ पे? कोई बताएगा मुझे? कोई नहीं था। तुम अभी जल्दी यहाँ से चलो, वरना कोई देख लेगा तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। अरे पर आवाजें आ रही थी। चलो, कुछ नहीं आवाज चलो। नहीं आ रही। लड़की उठाकर लाने के लिए कहा था, तू उसकी चूड़ियों से लाया है। अब मुंह लटका के क्या खड़ा है? पहन ले इसे, किसी लायक है तू। तू है तेरी मर्दानगी पर। भूल गया कैसे वो पूरों का दादा तेरी खाला को उठाकर लेकर गया था। अभी भी मेरी अम्मी की चीखें गूंजती है चार दीवारी में। मैं ही जानती हूँ कैसे जाग कर काटी है मैंने ये कोयले से काली मनहूस रातें। अपने हाथों से अपनी बहन का जनाजा उठाया था मैंने, और खुद से ये वादा भी किया था, जब तक हिसाब बराबर नहीं हो जाता ये बाल नहीं बनेंगे। अब तो कलेजे को ठंडक तभी पड़ेगी जब घर से चौधरी की बेटी उठेगी। लेकिन अम्मी ये सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बात नहीं है। जब तक हम बदला नहीं ले लेते उनसे तब तक बात पुरानी नहीं हो सकती। ये खून खोलता है मेरा, रूह कांप जाती है सोच कर। तू बता दे मुझे कि तेरे पास की बात नहीं है ये, तेरे औकात से बाहर है उन लोगों से बदला लेना। बोल दे मुझे, अभी जाकर मैं बाहर उस कुएं में अपनी जान दे दूंगी, फिर जाकर घूमते रहना अपनी अम्मी का जनाजा। खुदा के लिए ऐसी बातें मत कहिए अम्मी, कसम खाते हैं आपकी, हो जाएगा काम। बीजी, बताओ ना, आपके जमाने में शादी कैसे होती थी? ऐसे धूम धड़ाके सर से। आप शादी से पहले दादाजी से मिली थी? अरे पुत्र, हमारे जमाने की तो बात ही अलग थी। अब तुम्हारी तरह हम लोग को ये स्कूल कॉलेज थोड़े जाते थे। बस बुढ़े गुड़ियों की उम्र हुई नहीं कि ब्याह कर दिया जाता था। कुछ समझ तो होती नहीं थी हमें पुत्र, बस इतना ही पता होता था कि अब सारी जिंदगी तेरे दादाजी के साथ रहना है, उनके पीछे पीछे चल के। बीजी, फिर तो जमाना बहुत बदल गया। अब तो लड़के लड़कियों के पीछे पीछे घूमते, लड़कियां नहीं। हाँ पुत्र, लेकिन देख, जमाना चाहे कोई भी हो, औरत की शान और इज्जत के पति के साथ ही होती है। तो आने सही बात फरमाई आपने। पुरों के तो नसीब खुलने वाले हैं रामचरण से शादी करके। एक मिनट भाई, तू हीर है मेरी, तू सोनी है, तेरे जैसी ना दूजी होनी है। ओए होए, हालत तो देख लो, क्या हमारी हीर बेसब्र हो रही है और बाहर रांझे के हाल बुरे। बड़ा सुकून सा है दिल में, एक बेटी जा रही है तो एक बेटी आ रही है। इसी तरह दोनों घर में खुशी बरकरार रहे। तू हीर है मेरी, तू पीर है मेरी। अरे कुड़ियों, अब सो भी जाओ। हाँ, आज के दिन आराम कर लो, फिर बाद में आराम शराम नहीं मिलना तुम लोग को। हाँ, वैसे ही पंजाब का खून बड़ा ही गर्म होता है। बेटा अरदास शुरू होने वाली है, जल्दी से मेहंदी लगा। अरे होने वाले पति का पहला अक्षर कौन सा है? अरे रा से। रामचरण। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है।
किस बात की पगली? देख, मेरा भाई दिखने में शैतान लगता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। तुम्हें पलकों पर बिठा के रखेगा। अरे 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 छोड़ो मेरा हाथ, कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़ो, भैया सुनो सुनो सुनो, मैं तो शुरू में कुछ करता हूँ। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़, जाने दो मुझे, जाने दो। कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? जाने दो मुझे, मुझे जाने दो। छोड़ो, छोड़ो, जाने दो मुझे, जाने दो। गुरु के बाबूजी, मेरे बच्चे को वापस ला दो। अब आने वाली वो उठा ले गए, सब उठा ले गए। आने वाली का क्या मतलब है बीजी? ढूंढना तो पड़ेगा ना उसको, पता लगाते हैं उसको। कुछ भी हो जाए, फिर लोग को इस बात की जरा भी खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो शादी से साफ इनकार कर देगा। वो तो शुक्र है कि वो दिल्ली गया हुआ है, आते आते उसे शाम हो जाएगी। आप कुछ कीजिए ना, मेरे बच्चे को वापस लाइए। तो फिक्र मत कर, मैं प्रू को कैसे भी ढूंढ के लाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरी प्रू को आप लोग उठा के लाए हो। जो भी दुश्मनी है वो हमारी आपस की, बच्चों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं सीधे से कह रहा हूं, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। देख जा, एक तो आवाज नीची रख और इज्जत से बात कर। अब किस बात की अकड़ है? वो जमाने लग गए जब तू कभी जमींदार हुआ करता था। अब तो तू कुछ भी नहीं है। देख, मेरी बच्ची मुझे लौटा दे तो मैं यहाँ से चला जाऊं। इतनी आसानी से दे तू? अरे चांदी, अभी अभी तो हिसाब बराबर हुआ है हमारा, थोड़ा जश्न मना लेने दे। हम भी तो दिखाएं कि मर्दानगी सिर्फ चौधरियों में नहीं, हमारे खून में भी। एक बस एक रात के लिए तेरी बेटी हमारी, और पुलिस के पास तो जाइयो भी मत, वक्त जाया होगा तेरा, क्योंकि हमारे इलाके में सिर्फ हमारी चुप्पी है। आए चौधरी, शक्ल तो देख अपनी, एक रात की तो बात है, सबर कर। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ तेरे, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दे। मेरी जिंदगी है वो, मेरी जान बसती है उसमें। अपनी खुद की बेटी की बात आई तो कैसे जार जार आंसू निकल रहे हैं। उस दिन कहाँ गए थे तेरे जज्बात जब तेरे बाप ने मेरी आपा को? हम भी तो ऐसे ही गिड़गिड़ा रहे थे ना तेरे सामने, याद है? और तेरे बाप ने तो 3 रातें बिताई थी मेरी आपा के साथ। हम तो सिर्फ एक रात की बात कर रहे हैं। क्या नरम दिल है ना हमारा, क्या करें? जा जाओ, कल सुबह आकर अपने पूरों को ले जाना। और हाँ, कसाई हैं हम, खून बहाने का शौक रखते हैं। काट के रख देंगे तेरे खानदान को, पूरी नस्ल ही साफ कर देंगे, समझे?
ने ये भी कहा है अगर पुलिस में गए तो पूरे खानदान का नाम और निशान मिटा देंगे। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन त्रिलोक को पता चला तो वो पता नहीं क्या कर बैठेगा। मेरे रामचरण और मेरी सिमरन का क्या होगा? बीजी, मेरे घर की इज्जत अब आपके हाथों में है बीजी। रज्जू भी मेरी पुरू की तरह है। बीजी, मैं चाहता हूँ तो रज्जू का ब्याह रामचरण के साथ कर दे और सिमरन का त्रिलोक के साथ। बीजी, मेरी बेटी की बदनामी ना होगी और एक बाप भी बदनामी से बच जाएगा। बीजी, एक घर उजलने से बच जाएगा। बीजी, बेटा रामचरण, देख अब हम दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता बन गया है। उस घर की इज्जत भी हमारी इज्जत है बेटा। पुत्र, शायद रब की यही मर्जी थी। वो जो भी करना चाहता है ना, बस ऐसे ही संजोग भी बना देता है। शायद तेरी किस्मत में पुरु नहीं, रज्जू है, रज्जू है पुत्र। पर बीजी, मैं उसके साथ कैसे? बहस मत कर पुत्र, बहस मत कर। इन बुढ़ी आंखों ने 3 साल देखे। और देख देख तेरी बहन, इसका रिश्ता त्रिलोक के साथ जुड़ चुका है, उसका नाम जुड़ चुका है। उसकी इज्जत का तो ध्यान रख। और साथ में वो जिस घर जा रही है उसकी इज्जत भी अब तेरी इज्जत है बेटा। वो अब तेरा फर्ज है। समझ रहे हैं ना पुत्र? दीदी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? गुरु दीदी त्रिलोक जी की बहन है। इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं हम? त्रिलोक को कुछ ना दस। अगर वो पूछे तो उसे बता कि गुरु को हैजा हो गया था, इसलिए उसको अमृतसर भेजना पड़ा। त्रिलोक मर जाएगा। वो अपने बहन साथ बड़ा प्यार करता थी। हाँ पुत्र, त्रिलोक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर तू वाकई सच्चा मर्द है तो आज ये यहाँ से कोरी नहीं जानी चाहिए, समझा तू? राशिद, आज मेरे कलेजे को बड़ी ठंडक मिली है। इसका दूल्हा कोई और होगा और सुहाग रात कोई और मनाएगा। लेकिन अम्मी, देख, बार बार मुझे मत जता कि मैंने एक नामर्द को जन्म दिया है। मैंने कहा ये यहाँ से कोरी नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। मुझे छूना भी मत। देख, ऐसा मत कर। देख, मेरी शादी होने वाली। मैं तेरे हाथ जोड़ते हूँ, मुझे जाने दे।
छोड़िए मुझे। इंसानियत के नाते ना से खुदा के डर से छोड़ दे। मेरे हाथ जोड़ के मुझे जाने दे। माँ, खुश है पुत्र। माँ पुरो का है? अभी तो आया है, 2 मिनट सांस तो ले ले। तेरी शादी है, चल तैयार हो जा। पुरो, पुरो, पुरो बाहर आना। और आके देख, तेरा नालायक भाई थोड़ा समझदार बन के आया है। तेरा भाई दिल्ली में बिजनेस करेगा, फिर हर इंसान तेरे भाई को साहब जी करके बुलाएगा। पुरो, मैं जानता हूँ कि तू आदमी छोड़ के चली जाएगी। मेरी एक बात सुन, अगर कभी भी मैंने गलती से तुझे कुछ कह दिया हो, पूरे मुझे माफ कर देना। तू मेरी बात सुन रही है ना? देख, मेरा भाई दिखने में शैतान लगता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। तेरे लोग को कुछ ना आता। अगर वो पूछे तो उसे बता कि पूरो को हैजा हो गया था। पुरो, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? पुरो, दी नहीं है यहाँ पे। अरे इधर क्या कर रहा है तू? जा जाके आराम कर। माँ पुरो कहाँ है? पूरो को हैजा हुआ है, उसे अमृतसर भेजना पड़ा। तेरे बहन अमृतसर? मुझे बता देते, मैं दिल्ली से वहीं चला जाता। कैसे बताती? कैसे जाता तू? हाँ, इधर तेरी शादी भी तो थी। सुन बेटा, समझने की कोशिश कर। जैसे पूरो तेरी बहन है, सिमरन भी तो रामचरण की बहन है। हम लड़की वाले हैं, ऐसे कैसे शादी रोक देते? नहीं माँ, जब तक पूरो वापस नहीं आती मैं शादी नहीं। तुझे मेरी कसम है, चाहे जो कुछ हो जाए, तुझे सिमरन से शादी करनी पड़ेगी। और पूरो को देखने के लिए लोग हैं।
जान की परवाह नहीं है, लेकिन फिर लोग को पता चला तो वो पता नहीं क्या कर बैठेगा। उन्होंने ये भी कहा है पूरे खानदान का नाम और निशान मिटा देंगे। वापस चले जा तू, वापस चले जा जहाँ से तू आई है। हम नहीं अपना सकते तुझे, मर गई तू हमारे लिए। माही, ये क्या क्या कह रही है? वापस चले जा। ये अब क्या बोल? बाबूजी, बाबूजी देखिए ना माँ क्या कह रही है। बाबूजी मैं आपकी पूरा हूँ बाबूजी, मेरा यकीन कीजिए बाबूजी, उसने मुझे छुआ तक नहीं, मेरा यकीन कीजिए बाबूजी। तेरी माँ सही कह रही है पुत्र, तू अगर अपने बाबूजी को और त्रिलोक को जिंदा देखना चाहती है तो वापस चली जा। मर जाएगा त्रिलोक उनसे लड़ते हुए। अब हमारे लिए सिर्फ त्रिलोक ही जीने का सहारा है पुत्र। क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? इसलिए तेरा बापू तेरे आगे हाथ जोड़ के विनती कर रहा है पुत्र। मैंने जिंदगी में तेरे से कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार हम तीनों की जिंदगी मांग रहा हूँ पुत्र। पर चली जाए तो चली जा वापस पुत्र। ऐसी विदाई बोलो देखी कहीं है, मैया ना बाबुल भैया कौनो नहीं है। हो आंसू के गहने हैं और दुख की है डोली, बंद की बड़िया मोरे घर की ये बोली, इस और सपनों में भी। तो आने सही बात फरमाई आपने, पूरों के तो नसीब खुलने वाले हैं रामचरण से शादी करके। वापस चले जा जहाँ से तू आई है, हम नहीं अपना सकते तुझे। ऊपर वाले ने इतनी सोनी बहन दी है मुझे, तेरे लिए कुछ भी करेगा तेरा था। तो अगर अपने बाबूजी को और त्रिलोक को जिंदा देखना चाहती है तो वापस चली जा। अब हमारे लिए सिर्फ त्रिलोक ही जीने का सहारा है पुत्र। छोड़ो मुझे मर जाने दो, मर जाने दो मुझे। देख अगर तू मर गई ना तो तेरे खानदान को काट के रख दूंगा। चैन से जीने नहीं दे रहे, चैन से मरने तो दो। कैसा भाई हूं मैं, अपनी बहन का ख्याल नहीं रख पाया। जिस बहन में जान बसती थी मेरी, आज वो कहाँ है, किस हाल में, मैं कुछ नहीं जानता। जिन लोगों के साथ में रह रही है, क्या उसका ख्याल रख पा रही है कि नहीं, मैं ये भी नहीं जानता। सिमरन मुझे माफ कर देना, जब तक मेरी बहन सही सलामत घर वापस नहीं आएगी, मेरे लिए शादी को निभाना बहुत मुश्किल होगा। चलो
बचा लो अपनी बहन को। अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि बाबूजी ने कुछ कहने से मना किया था, पर अब और चुप नहीं बैठ सकती। स्मरण बात क्या है, साफ साफ बता। पूरो दीदी को वो उठा के लेके चली गई। देख पा, जो मैंने तेरे साथ कर दिया उसको तो बदल नहीं सकता। अब तेरा घर, संसार, परिवार जो कुछ भी है यही है, मेरे साथ है। तो क्यों ना निकाह कर ले। देख, बेहद पसंद करता हूं तुझे, बीवी बनाना चाहता हूं और कोशिश भी करूंगा कि तुझे खुश रखूं। मना किया था ना तुझे, मना किया था ना तुझे, मत मारी गई थी तेरी। क्यों बोला, समझ में नहीं आता। चल मेरे नाल, पैसा नहीं कर सकते हैं, और मैं पूरों को लेके आऊंगा। तुझे मेरे सर की कसम है कि तूने इस कमरे से बाहर कदम निकाला तो मेरा मरा मुंह देखेगा। मैं पूरों को वापस लेके आऊंगा। क्या कर रहे हैं भाऊजी, मेरी बात सुनिए। भाऊजी, भाऊजी दरवाजा खोलिए। भाऊजी आपकी बेटी है वो, भाऊजी आपकी बेटी है वो। पूरो बाबूजी आपकी बेटी है, है ना वो। ये लोग तुम चाहिए। पूरा निकल जाए यहाँ से। तेरा चेहरा मुझे मेरी पूरा की याद दिलाता है, मेरी बहन की याद दिलाता है। निकल जाए। हमीदा, हमने जाति बदल दिया तेरा। अब तो पूरी तरह से मुसलमान हो गई। अब बस भी करो, पहले ही बहुत परेशान। मेरी बला से। हमीदा बेग बिन्ते असलम बेग, आपका निकाह राशिद अंसारी वल्द अब्दुल अंसारी के साथ सिक्का राजुल वक्त 2051 के तहत 2 गांव की मौजूदगी में करार पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? वापस चले जा जहाँ से तू आई है, हम नहीं अपना सकते तुझे। तो अगर अपने बाबूजी को और पिल्लो को जिंदा देखना चाहती है तो वापस चली जा।
आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। सिर पे अड़ के तूने इस लड़की से निकाह कर तो लिया, अपनी मर्जी पूरी कर ली। बड़ा अल्लाह का बंदा बना फिरता है ना तू। अब अपनी अम्मी की भी फरमाइश पूरी कर, जल्द से जल्द मुझे एक पोता दे। पराठे खाया कर मक्खन के साथ। और पुत्र पराठे लेके आ। वो आ जाएगा। तूने शराब पी है? हाँ, शराब पी है। होश में रहता हूँ तो पूरों की शक्ल दिखाई देती है। शराब पीऊंगा, पीता रहूंगा जब तक पूरा वापस नहीं आ जाती। मेरी बहन मुझे नहीं मिल जाती। तो बंद करिए बहन। सुन, आई थी वो, पर हमने उसे वापस भेज दिया, समझ गया? ये घर नहीं है अब उसका। माँ, पुरु आई थी, आपने उसे वापस भेज दिया? क्यों? उन्होंने धमकी दी थी पुत्र, तेरे बाबूजी को, तुझे, सिमरन को, सबको मार देते। घर में क्या सकते थे? वाह वाह भाऊजी वाह। अब कहाँ गई आपकी जमींदारी? शर्म आती मुझे कहते हुए कि आप जैसा इंसान मेरा बाप है। कैसे इंसान है आप जो अपने खून को नहीं अपना सकते? डर गए? ये है प्यार आपका? अरे इससे अच्छा था तो मर ही जाता। अच्छा होता अगर मैं मर जाता।
कम से कम आप जैसे माँ बाप की औलाद तो नहीं कहलाता। अपनी बहन को वापस लेके आऊंगा। कायर हो तो कायर ही सही, पर एक बात सुन, अगर तू उसे ढूंढने के लिए गया, हम दोनों मट्टी का तेल डालकर आग लगा लेंगे अपने आप को। कितना बदनसीब बाप हूं मैं। पहले बेटी चली गई और अब बेटा भी किसी काम का नहीं रहा। सही कहा आपने बाबूजी, आपका बेटा किसी काम का नहीं रहा। अपनी बहन तक को नहीं बचा पाएगा। आज मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ पुरुष के लिए, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ पुरुष के लिए, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बेचारी कहाँ पे होगी, कैसी होगी, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं पुरुष के लिए, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ पुरुष के लिए, कुछ नहीं कर सका मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ नहीं कर पा रहा। बुलाती हूँ, खा लो पहले बुलाओ, पहले खा लो, मैं अभी बुलाती हूँ। कहा हुआ है उसका हमारा एक काम नहीं होता ना तुझसे, जब देखो तब इसे खिलाती पिलाती रहती है। क्या रिश्ता क्या है तेरा इसके साथ? पता नहीं, पर इसे देखकर हमदर्दी सी होती। हम दोनों की हालत एक जैसी ही तो है, न इसे पता है ये क्यों जी रही है और न मुझे। मैं होश में रहकर भी भटक रही हूँ और ये होश खोकर,
पर भटक तो दोनों रहे हैं। भाई तुम्हारी बात तो मेरी समझ से परे। राशिद, भाई मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, घर बसा दिया तेरा। अब मैं चली हज, पर आते साथ ही मुझे खुशखबरी मिलनी चाहिए, समझा? It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of मामला गर्म हो रहा है सरकार, अगर पक्की है, जंग छिड़ने वाली है। मैं तो कहता हूँ दिल्ली निकल चलते हैं। दिल्ली जाकर करेंगे कि अमृतसर चढ़ना इतना आसान नहीं। सारी जिंदगी तो ऐसे काट दी। क्यों? पूर्व बिटे की तो अच्छी खासी जमीन है। त्रिलोक ने रट्ट लगा रखी थी बिजनेस की, अब सही समय आ गया। सिमरन चले, देरी हो जाएगी। तो सर ये सामान लेके कितने? बाबूजी मैं सिमरन को बस स्टैंड तक छोड़ के आता हूँ। वो गुजरांवाला जाना चाहती है बीजी से मिलने के लिए। फिर दिल्ली चले जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ पुत्र, पर इस हालत में इसकी हालत तो देख। बाबूजी वो मेरी बीवी, मैं संभाल लूंगा। तू मेरे पोते की माँ बनने जा रही है, ध्यान रखना। लो सामान दो, लो। बाबूजी आप अपनी बेटी को बुला सकते, लेकिन मैं अपनी बहन को नहीं बुला सकता, कभी नहीं। चलो। क्या हुआ? तो ठीक तो है? हाँ, हम चल के जा सकते हैं। चल। एक लड़की के कितने अरमान होते हैं, कितने सपने होते हैं अपनी शादी से। सिमरन मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी बीवी मिली। तूने मुझे संभाला, मेरे घर को संभाला। मुझे माफ कर दे सिमरन, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। आज के बाद ऐसी बात कभी मत कीजिए। जो भी मैंने किया मेरा फर्ज है। शादी की है मैंने आपसे। आपके दुख, आपकी परेशानी, आपकी खुशी सब मेरी। हम दोनों अलग थोड़ी हैं। कितना गलत था ना मैं। क्यों? मैं पहले तुझे एक नकचड़ी सी बदतमीज सी लड़की समझता था। तो फिर मैं भी बहुत गलत थी। जानता हूँ, तुझे भी मैं एक नकचड़ा सा बदतमीज। आगे मत बोलिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला बच्चा अपने होने वाले बाबूजी के बारे में इतना गलत सुने। आपको पता है, रोज रात को सोने से पहले उसे बताती हूँ कि उसके बाबूजी कितने बहादुर हैं, कितने अच्छे बेटे, कितने अच्छे भाई। और शौहर, तेरा पति तो अच्छा नहीं बन पाया ना। चलो चलो, ये आखिरी गाड़ी है। लगता नहीं है कि और कोई बस आएगी, ये जीप ही है। आओ चलो। अरे चलो भाई। अरे भाई यार, मेरी बीवी मेरे से। हटो संभाल के, चलो अपना ख्याल रखियो। सामान पकड़ जल्दी, ये ले। मैं 2 हफ्ते मांगू तुझे लेने के लिए, ठीक है? थोड़े पैसे हैं, रख ले, काम आएंगे। ले, ठीक है? चल। त्रिलोक, एक मिनट भैया, 1 मिनट। आप बहुत अच्छे हैं,
आप जब साथ रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई कमी नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं महफूज हूँ। आप जैसा पति तो आजकल नसीब वालों को भी नहीं मिलता। आपको देख के लगता है कि मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ, भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ना आप जैसा पति कहाँ से मिलता मुझे। आप घबराइए मत, पूरो दीदी का अगर मुझे कुछ भी पता चलता है ना तो मैं आपको तब के तब फोन करके बता दूंगी। संभल के जा। मैडम जी, महफूज तो आप हमारे साथ ही रहोगी। क्या कर रहे हैं आप? थोड़ी हाथ राम को मेरी बीवी को हाथ लगाता है तू? साले जान से मार दूंगा तेरे को। देख लूंगा। नहीं तो मौसी, मौसी, मैं इस पिंजर में फंसी हूँ, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे यहाँ से आजाद करा के रहूंगी। शांत हो जा। अमृतसर और उसके आसपास के गांव में दंगे छिड़ चुके हैं। 300 से अधिक लोग इन दंगों में अपनी जान खो चुके हैं। इसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें सभी शामिल हैं। स्थिति इतनी भयानक है कि इस सब पर काबू पाने के लिए 6-7 दिन से अधिक लग सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। अगर जरूरत ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकलें। जरूरतमंदों के लिए काली घाट पर सरकार द्वारा कैंप्स लगा दिए गए हैं। हाय रब्बा, माँ बाबूजी, फिक्र मत कर, मैं देखता हूँ। खबरदार, होशियार,
जिस किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। यहाँ चारों ओर पुलिस का पहरा है। खबरदार, होशियार, सभी लोग अपने घरों में चले जाएं। कोई दंगा करता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी आप घबराइए मत, सब ठीक है यहाँ। आप बताएं घर पे सब कैसे हैं? माँ बाबूजी? नहीं, हमें बस चौकन्ना रहने के लिए कहा है। अब रामचरण भैया थाने जाएंगे, मदद लाने, तो देखते हैं। जी वो बीजी थोड़ा जिद कर रही हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपसे वादा किया कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, उसे कुछ नहीं होगा। दंगों के बादल अमृतसर से होते हुए गुजरनवाला पहुंच चुके हैं। 220 जी, मैं लोगों के आपको मारे कॉल जाने करती की खबर आ रही है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि हम सबको अपने घरों में रहना पड़ेगा, तभी इस स्थिति पे काबू पाया जा सकता है। बीजी मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से चलते हैं, माहौल बहुत गर्म हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, आप समझो। नहीं, अब जो भी होना है बस इधर ही होना है। मैं कहीं जाने वाली नहीं। हाँ, कुछ भी होगा तो बस मुझे इन लकड़ियों में चलना है, इनमें चला देना मुझे। ये घर जो है ना, ये तेरे दादाजी ने बनाया था बड़े प्यार से। मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बस मेरा जो कुछ भी है इधर है, मैं नहीं कहीं जाने वाली हूँ। बीजी बचाओ, बीजी। मेरी बेटी पे रहम करो, मेरी बेटी पे रहम करो। बीजी, सिमरन, बाहर दंगे भड़क चुके हैं, ये बच्चा हमें दे दो और तुम लोग लाहौर निकल जाओ। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूँ। अरे उन्हें नहीं पता ये हिंदू है मुस्लिम। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। नहीं 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 राशिद, नहीं नहीं, मेरा बच्चा नहीं, राशिद मेरा बच्चा, छोड़ो मुझे, राशिद मेरा बच्चा, राशिद मेरा खून ना सही, पर मैंने उसे पाला है अपने हाथों से। राशिद रोको उन्हें, राशिद मेरा बच्चा, राशिद उन्हें रोको, राशिद मेरा। मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरा सब कुछ मुझसे ठीक है। मेरा बच्चा तो मुझसे मत छीनो। अमिता, देख मुझे माफ कर दे। हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा बच्चा, अमिता, मेरा बच्चा।
कुछ पता चला? सारा का सारा अमृतसर उजड़ गया। अभी जी वो तो यही गुजरनवाला में रहती है। देख, मुल्क का बंटवारा हो गया, दंगे फसाद बढ़ गए। तेरे भाई के ससुराल पे लोगों ने कब्जा कर लिया, वहां तो कोई नहीं। हाँ, लेकिन सुना है कि कैंप लगाया है। अमृतसर से बहुत सारे लोग आए लाहौर जाने के लिए, शायद वहां पता चले कुछ। मुझे वहां जाना होगा, उन्हें ढूंढना होगा। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपनी अपनी जगहों पर जाके आराम करें। कल सुबह लाहौर जाने के लिए गाड़ियां आएंगी और उसमें आप सभी को लाहौर लेके जाया जाएगा। अरे कौन है आप लोग, कहाँ जा रहे हो? जी सलाम, मैं राशिद और ये मेरी बेगम हमीदा। किससे मिलना है? कैंप के लोगों के लिए खाना लेकर आए। ठीक है, जाइए। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। माँ, पूरो, पूरो मेरे बच्चे। पूरो, पूरो मेरी बच्ची, कहाँ थी तू पूरो? सबको जो मेरे लोग को उठा के ले गए। कौन ले गया उसे? कौन ले गए? दंगाई ले गए बेटा, दंगाई ले गए। पूरो, रज्जू को मार दिया। पीजी और सिमरन कहाँ पे है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भी वहां से ले गए और बाहर मुड़कर छोड़ दिया। रज्जू को मैं नहीं बचा पाया और सिमरन को मैं कैसे ढूंढूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रब्बा लाख लाख शुक्र है तू मिल गई पुत्र। माँ, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं पता करती हूँ। अरे मोइन बता रहा था, सरहद के पार हिंदू औरतों को ले जाके बेच देते हैं और उनका दाम भी अच्छा मिल जाता है। अरे सुन रही है? सुनिए, मामूली खरोच, खांसी, उल्टी सबकी दवाई है। कोई जड़ी बूटी चाहिए? हाँ, जा अंदर, 2-4 लड़कियां हैं, देख ले। मर आ गई तो कीमत नहीं मिलेगी। तो फिक्र मत कर, मैं और राशिद तुझे यहाँ से बाहर निकालें। नहीं दीदी, अब मैं वापस नहीं जा सकती। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं।
ये कैसी जिंदगी दी है हमें? क्यों लड़की बनाया हमें? दो बेटियों के नाम पर कलंक हम ही पर लगते हैं। मर्द जात जुल्म करे और लालचन हम पर लगते हैं। मैं अपने भाई को जानती हूँ, त्रिलोक तुझे वापस अपना लेगा। नहीं, कोई और मुझे चूल्हे में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और अब तो मैं पूरी बर्बाद हो गई। ये तेरी गलती नहीं है पगली, मुझे यहाँ से जाने का मौका नहीं मिला, तू तो चली जा। यहाँ रहना नर्क से भी बदतर है। चल, मैं तुझे यहाँ से इस हालत में तू किसी भी बात की फिक्र मत कर। तू चल यहाँ से, मुझे रामचरण से भी मुलाकात हुई नहीं। तू चल। संजू भाभी को नहीं बचा पाए। मैं जानती हूँ, पर मैं तुझे जरूर बचाऊँ, मैं तुझे जरूर यहाँ से बाहर निकालूँ। तू चल मेरे साथ, चल जल्दी चल। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? मेरा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। बेटा है ये, दवा लेकर आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो तेरी बीवी है। ये कौन है? इसे ले जाएगा तू? शकील अहमद, जल्दी आओ। इसे ले जाएगा तू? हाँ, जाने दे। फिर हो गया क्या तू? जाने दे। कुछ ही देर में अमृतसर के लिए गाड़ी प्रस्थान करने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि गाड़ी पकड़ लें। तू भी चल। कहाँ? अपने घर। माँ सिमरन घर चली जाएगी ना तो समझ लेना कि मैं भी घर आ गई। नहीं पुत्र, एक बार तुझे खो चुकी हूँ, वापस नहीं खोना चाहती। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अब मैं अपना परिवार बिखरने नहीं दूंगी। चल पुत्र, चलो जल्दी चलो, अमृतसर की बस छूट जाएगी पुत्र। चल चल पुत्र, अपने बाबूजी को माफ कर दे पुत्र। चल चलो जल्दी चलो, चल। मम्मी की कोई खबर नहीं मिल पा रही। क्यों, कहाँ है वो? क्या कह सकते, ऐसे हालातों में देखते ही देखते आंखों के सामने सब कुछ उजड़ गया। अमीरा देख, अगर तू जाना चाहती है तो हर किसी का कोई ना कोई बिछड़ गया है राशि। बाबूजी, चलो बाबूजी, चलो पुत्र। पूरो, बाबूजी, पूरो मेरी बहन तो पूरो तू कैसी, कहाँ थी तू? बाबूजी, पूरो। सिमरन मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। चलो आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी इज्जत नहीं बचा पाई, आपकी इज्जत नहीं बचा पाई।
उसके साथ रहने के लायक नहीं हूँ मैं उसका। सिमरन गलती मेरी, तू मुझे माफ कर दे। तेरी हिफाजत करना मेरा फर्ज था, मैं वो नहीं चुका पाया। तो मेरे लिए पाक है और पाक हमेशा रहेगी। चल गाड़ी में बैठ, चल बैठ गाड़ी में। जल्दी चलिए, पूरा आ। अरे जल्दी चलिए, चल चल हाथ दे। नहीं भाई, अब मेरा वहाँ पर है ही कौन? मैं हूँ बाबूजी, तेरा परिवार है, तेरी दिल्ली की जमीन है, सब साथ में वहाँ पे रहेंगे। चला। देखो भाई, मैं जानती हूँ कि बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान बच गया, पर दिल तो अभी भी जुड़े हुए हैं। और भाई मेरे अपनों ने मुझे मरने को छोड़ दिया, जिंदा तो मुझे परायों ने रखा था। अब मेरे राशिद ही मेरे सब कुछ है भाई। हाथ से पूरो रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। तू गई नहीं? चले हाँ। कर, हमें बहुत काम निपटाने। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ जाती, और अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ जाती। बिकने पर आओ तो कीमत घट जाती, और अगर ना बिकने पर आओ तो कीमत बढ़ जाती। पूरा राशिद की प्रेम कहानी ने ये तो समझा दिया कि समझौता हालात से करो, दिल से नहीं। और इतना एतबार करो खुद पर और खुद के प्यार पर, फिर चाहे जो भी अंजाम हो उसे खुशी खुशी अपना। और अगर दिल सच्चे हैं और प्यार सच्चा है तो जीत हमेशा प्यार की हो। और सलाम करते हैं ऐसी मोहब्बत को और ऐसे दिलों को।